आपका हमारे YouTube चैनल ए टू जेड ऑल इंडिया जॉब्स पर आपका स्वागत है। हम जो है पर डे करियर से रिलेटेड और आने वाली वैकेंसियां प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, इन सभी टॉपिक को लेके वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर में जो वैकेंसी आई हुई है उसमें सिलेक्शन कैसे होगा, उसमें फॉर्म कैसे अप्लाई करना है और उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और एज कितना है और उसमें पेमेंट कितना मिलेगा, इन सभी बातों को इस वीडियो में कवर करने इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के क्रोम या गूगल ब्राउजर को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ सर्च वाले पे आना है। सर्च वाले पे लिखना है AW, देखें यहाँ पे लिखना है AWEIL.in। उसके बाद सर्च वाले पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सर्च वाले पे क्लिक करेंगे वैसे आप जो है कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप पहुंच जाएंगे। उसके बाद देखें ये कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे देखें एक ऑप्शन दिया हुआ है नोटिस बोर्ड। देखें दोबारा आपको हम बता दें, यहाँ पे आपको आना है, मेनू का जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको यहाँ पे आना है। उसके बाद इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसमें देखेंगे एक नोटिस बोर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। इस नोटिस बोर्ड वाले पे आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने दूसरा पेज जो है ओपन होके आ जाएगा। तो देखें नोटिस बोर्ड का ये आ गया है पेज। तो यहाँ पे देखें दिया हुआ है कि शॉर्ट नोटिस इंग्लिश एप्लीकेशन फॉर्म विद इतना। आपको देखें यहाँ 2-3 PDF आप देख रखा है। पहले हम आपको ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन दिखाते हैं, उसके बाद आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है इन सभी बातों को आगे हम कवर करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे ये जो PDF देख रखा है इसमें से आपको क्लिक करना है तीसरे वाले पे। देखें जैसे ही आप तीसरे वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का कुछ PDF खुल के आएगा। ये PDF ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर की है। देखें यहाँ पे देख रखा है कि ये जो PDF है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी वैकेंसी की, तो वैकेंसी जो है मैकेनिस्ट की है। मैकेनिस्ट मतलब ITI वालों के लिए है। टोटल वैकेंसी 116 है। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो आपको मैट्रिकुलेशन मतलब 10+ ITI आपके पास होना कंपलसरी है, तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है। बाकी जो PWD वाले हैं इन सबको 10 साल 15 साल और OBC में 13 साल। जो PWD वाले अगर मिलिट्री से हैं तो वहाँ जो सर्विस पीरियड है प्लस उसका प्लस 3 साल और एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको। तो ध्यान रखें। आप यहाँ पे देखें देख रखा है कि क्लास 10 बोर्ड सर्टिफिकेशन मार्कशीट विल ओनली द टेकन एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। इसका मतलब आपको फॉर्म भरते समय जो आपके 10th में मार्कशीट में दिया हुआ है आपको उसी के आधार पर उसमें डेट ऑफ बर्थ भरना है, अदरवाइज गलत माना जाएगा। ये नहीं कि आधार में कुछ और है और आपका मार्कशीट में कुछ और होता है। रेयर केस में ऐसे चेंजेस होते हैं, नहीं तो नॉर्मली तो सेम रहता है। उसके बाद अगर हम सब सीटों की बात करें तो देखें मैकेनिस्ट की है। अगर हम सब अनरिजर्व की बात करें मतलब जनरल कैटेगरी की बात करें, जनरल कैटेगरी में 49 है, SC में जो है 17 है, SC में 17 है, ST में 8 है, OBC की 31 है और EW की। तो इस तरीके से बात करते हैं तो एक्स सर्विसमैन का 11 पोस्ट ऑलरेडी ये बुक है कि एक्स सर्विसमैन में 11 पोस्ट ही सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखें और ये देख रखा है कि आपको एप्लीकेशन फीस कितना है। एप्लीकेशन फीस 100 रुपये है। आप सबके लिए भी 100 रुपये ही है। तो देखें आपको डाउनलोड कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देख रखा है कि आपको जो कैंडिडेट रिक्वायर्ड है उसका पहले एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेना है। उसके बाद उसमें भरने के लिए ब्लॉक लेटर में आप अपने नाम लिखने हैं और ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा इसके लिए हम अभी आपको आगे बताने वाले हैं। उसके बाद जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ये यहाँ पे ध्यान रखना है, ये देख रखा है इसमें कि जिस पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं उसका प्रॉपर रूप से मेंशन होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैकेनिस्ट। तो ये वाला जो है प्रॉपर रूप से उसमें मेंशन होना चाहिए। और उसके बाद इस फॉर्म को जो है इस एड्रेस पर भेजना है। और 100 रुपये कौन सा है, 100 रुपये ये ध्यान रखें, ये डिमांड ड्रॉप है। यहाँ पे देख रखा है डिमांड ड्रॉप, वो भी डिमांड ड्रॉप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर के नाम से ही बनवाना है। अगर आप नहीं बनवाएंगे तो इस समय आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो देखें अगर हम सब फॉर्म क्लोजिंग की बात करें तो इसका फॉर्म क्लोजिंग का डेट है 8
4/2026 मतलब 8 अप्रैल को है। यहाँ पे अगर पेमेंट की बात करें तो 18,000 इसका बेसिक है और सेमेन जो कमीशन पे है उसके आधार पे आपको मिलेगा, प्लस इसमें कुछ अलाउंसेस भी जो मिलती हैं एज पर गवर्नमेंट रूल से वो भी आपको मिलेगा। अगर हम सिर्फ इसमें इंक्रीमेंट की बात करें, इंक्रीमेंट हर साल आपका 3% होगा। यहाँ पे देख रखा है हर 3 साल में आपका हर 3% जो है पर ईयर इंक्रीमेंट होगा, मतलब 3% पर ईयर इंक्रीमेंट होगा। अगर हम बात करें वर्किंग टाइम का, वर्किंग टाइम 8 घंटे पर डे है। 6 दिन की बात करें तो 48 है। इसका मतलब आपको हर दिन 8 ही घंटे वहाँ पे काम करना है। अगर हमसे बात करें काम क्या करना है, तो जैसे मैकेनिस्ट का है निकला हुआ है तो मैकेनिस्ट का ही काम आपको वहाँ पे करना है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो आपका जो ITI किए हुए हैं, यहाँ पे देख रखा है कि ITI वालों का जो मार्कशीट होगा उसके हिसाब से स्कोर होगा। उसके बाद आपको क्या किया जाएगा, मेरिट बनाया जाएगा। मेरिट के बाद आपका कट ऑफ होगा, कट ऑफ के बाद ही आपको क्या किया जाएगा, एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। ये ध्यान रखना है कि आपका जो मेरिट होगा उसी के आधार पर ये सिलेक्शन होगा। उसके बाद आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा। ट्रेड टेस्ट होता है जो ITI वालों का होता है, वो ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद मेरिट तैयार की जाएगी। तो यहाँ पे मेरिट का देख रखा है कि 80% और 20%, मतलब आपका जो एग्ज़ाम होगा उसका और प्लस ITI का ये जो है 80 और 20 के रेशियो में होगा। अगर हम सब बात करें फॉर्म रिजेक्ट कब होगा, फॉर्म रिजेक्ट होगा अगर आप जो है इस क्राइटेरिया से बाहर हैं, तब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर 8 अप्रैल के बाद आपका फॉर्म जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पहुंचता है तब आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट माना जाएगा। देखें अगर लीव की बात करें तो यहाँ लीव की सुविधा भी अवेलेबल है। 12 दिन मिलेगा, पर ईयर में 12 दिन मिलेगा। इस तरीके से आपको अगर बात करें तो यहाँ पे पीएफ भी जो है कंपनी, यहाँ पे पीएफ भी मिलेगा आपको। ये ध्यान रखना है कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो जो 12 छुट्टी मिल रही है उसको आपको लेना कंपलसरी है। ये नहीं कि आप नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये नोटिस में देख रखा है कि आपका जो अनयूज्ड लीव होगा वो क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, या फिर उसका इंक्लूज मतलब आपका पैसा नहीं मिलेगा। देख रखा है कि यहाँ पे इन कैश मतलब उसका पैसा नहीं मिलेगा कि आप सोचे कि छुट्टी ना लें उसके बाद इसका पैसा ले लें, तो ऐसा नहीं होगा। देखें अगर हम सब बात करें यहाँ पे और भी, तो देखें यहाँ पे इम्प्लाई का देख रखा है कि विल नॉट वर्क ऑन 1 जुलाई एंड 1 जनवरी ऑफ द ईयर, मतलब इस तारीख को एज पर कंपनी, मतलब एज पर गवर्नमेंट रूल से ये 1 जुलाई और 1 जून को यहाँ पे काम नहीं होगा। अगर अब हम बताते हैं आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है, ये आपको हम बताते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, दोबारा आपको उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ ऊपर वाले पे क्लिक करना है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये जब ऊपर वाले पे आप क्लिक करेंगे तो फिर दोबारा एक PDF आ जाएगा। देखें ये नोटिस देख रखा है, आप देखें यहाँ पे नोटिस देख रखा है कि यहाँ पे जो है 2 पोस्ट में, अभी हमने बोला कि 116 पोस्ट है जो कि 2 पोस्टों में अलग अलग डिवाइड किया है, OFC और FKG। मतलब OFC के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए 100 पोस्ट है और FGK के लिए जो है 16 पोस्ट है। और यहाँ पे देखें 31 पोस्ट जो 35 पोस्ट है वो भी अलग अलग डिवाइड है। अगर हमसे बात करें तो सैप के लिए सैप 31 के लिए सैप के लिए 31 पोस्ट है और FGK के लिए जो है 4 पोस्ट है। देखें इस तरीके से यहाँ पे आपको फॉर्म भेजना पड़ेगा, यहाँ पे देख रखा है। तो दोबारा आपको बता दें कि फॉर्म आपको कैसे डाउनलोड करना है। देखें इस वाले पे आपको आ जाना है। यहाँ पे देखेंगे तो ये कैंडिडेट फॉर्म है, आपको यहाँ वाले से आपको ध्यान रखना है, यहाँ का फॉर्म जो है आपको डाउनलोड करना है, ऐसा नहीं कि कहीं और का आप प्रिंट लिए हैं। ध्यान रखना है ऑफिशियल वेबसाइट से ही प्रिंट जो है निकलना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे अपना फोटो पेस्ट करना है। उसके बाद हमने बताया था कि क्या अप्लाई करना है, उसमें नोटिफिकेशन में जो दिया है आपको लिखा हुआ था एप्लीकेशन फॉर मैकेनिस्ट, ये वाला आपको यहाँ पे लिखना है। उसमें नोटिफिकेशन जरूर देखें तभी भरना है। उसके बाद सब जगह आपको ब्लॉक लेटर में ही नाम लिखने हैं, ब्लॉक लेटर में अपना नाम लिखना है। यहाँ पे फादर का नाम लिखना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भर देना है अपना। उसके बाद यहाँ पे अपना एज लिख देना है कि एज कितना है। यहाँ पे एज फिल कर देना है, नेशनलिटी फिल कर देना है, कैटेगरी फिल कर देना है। अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो एक्स सर्विस मैन के लिए रहेगा।
यहाँ पे यस नो अपने हिसाब से आप देख लेंगे कौन से में आप आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना एड्रेस भर देना है, मोबाइल नंबर भर देना है, ईमेल आईडी, मोबाइल और ईमेल आईडी वही भरना है जो आपका एक्टिव हो। ऐसा नहीं कि आप दूसरा भर दिए उसके बाद उस पर मेल आएगा तो आप देख नहीं पाएंगे, तो उसके लिए आप ये होगा कि हम एडमिट कार्ड मेरा नहीं आया है, तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही भरना है जो हमेशा एक्टिव होगा। उसके बाद यहाँ पे देखें, उसके बाद यहाँ पे आपको भरना है, कट मार्क्स अपने भर देने हैं। उसके बाद मीडियम, कौन से मीडियम में आप हिंदी या इंग्लिश में कौन सा टेस्ट देना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन अपने डिटेल्स भर देने हैं। उसके बाद यहाँ पे आप जो आईटीआई किए हैं उसका पूरा फिलअप भर देना है। उसके बाद यहाँ पे जिस ट्रेड का है उसको पूरा भर देना है। यहाँ पे डिटेल्स भर देने हैं जो अगर कोई एक्सपीरियंस है तो। उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखना है चेकलिस्ट है, क्या क्या आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उस पर आपको चेकलिस्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद डिक्लेरेशन में अपना नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे साइन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे प्लेस और डेट भर देना है। ध्यान रखें जो भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वो सेल्फ साइंड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम उसको लगा दिए और साइन नहीं है। तो हमेशा हर एक डॉक्यूमेंट पे साइन रखना है, ये इसका ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है।